भीम आर्मी एक गैर राजनीतिक संगठन है और भीम आर्मी की यही पहचान है, नीला गमछा। और हम लोग समाज में दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए कार्य करते हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम काफी गंभीर रहते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। और बाकी चंद्रशेखर आजाद जी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का मैं छोटा सा एक सिपाही हूँ, जो दिल्ली की एक छोटी सी जगह का बागडोर मुझे दिया गया है। बादली विधानसभा का मैं भीम आर्मी अध्यक्ष रह चुका हूँ और आजाद समाज पार्टी से दिल्ली विधानसभा 2025 में चुनाव लड़ रहा था। और हमने चुनाव इसलिए लड़ा ताकि जनता के नजर में हम आए कि भाई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है और आपकी समस्याओं को लेकर के कार्य करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मकसद है, हमने विधानसभा के चुनाव में जो हम बताया गया था वो डालने के लिए गारंटी घोषणा पत्र, उसमें सरकार के अधीन अनुबंध संविदा के कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान कार्य के समान वेतन दिलवाने के लिए हम कार्य करेंगे। और इसके ऊपर अगर हम चुनाव नहीं जीते तो भी हम कार्य करेंगे। जो भी काम कर रहे हैं कर्मचारी, या प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, उसको तनख्वाह, वेतन जो उसके मौलिक अधिकार में शामिल है वो उनको जो सरकार द्वारा निर्धारित है वो मिले। हर व्यक्ति को एक नौकरी होना चाहिए। आपका स्क्रीन साफ नहीं आ रहा, लेंस साफ। एग्रीगेटर कंपनी और गीग वर्कर्स के लिए एक सरकारी ऐप लाने का भी हमारा प्रावधान है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो ड्राइवर समाज है उनको बहुत प्रताड़ित करती है, शोषण करती है, लूटती है। उसके लिए हम सरकारी ऐप लाने के लिए भी हमने जो है एक मुहिम चलाया है। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों को या उनके आश्रितों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए मिले। और एमएसटी क्लेम जो है वो मिलने में टाइम लग जाता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तरफ से जो 20 लाख की जो मुआवजा है वो तत्काल और निश्चित समय पर दिलाने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हमने सरकारी फ्लैट आवंटन कराने का हमने वादा किया था, लेकिन अभी तो हम सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। 5 साल के अंदर में हम ये झुग्गी के बदले मकान देने का कार्य करते हैं। लेकिन अभी हमने उपस्थिति दर्ज कराई है दिल्ली में, इसके ऊपर भी हम कार्य करेंगे। और दिल्ली के भारत के अंदर जितने भी ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 10,000 प्रति माह देने का भी हमने जो है संकल्प किया था। और मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आया है, जिसमें आम जनता जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जैसे अपने कार से कहीं जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, और उनसे अगर जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पब्लिक से बचने के लिए वहां से हट जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार इसके ऊपर धारा 106B लगाते हैं। 106B के तहत उनको जमानत भी नहीं होगा और इसमें उस व्यक्ति को 7 साल तक का जुर्माना का 7 साल का कैद और समथिंग 5-6 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान रखा है, जो ठीक नहीं है। और जो वर्तमान में जो चल रही थी धाराएं 304 है
उसके जगह पे इन्होंने कर दिया भारतीय न्याय संहिता की धारा 106A में 5 साल अगर आपसे एक्सीडेंट होता है किसी भी नागरिक से और आप कोर्ट में कबूल करते हैं कि ये मुझसे एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जज जो है अधिकतम सजा 5 साल तक आपको मुकर्रर कर सकती है, जो कि 5 साल नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट दुर्भाग्यवश दुर्घटना होता है, तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर भी हम फाइट कर रहे हैं और इसके लिए भी हमने जो है आगे हमने लोगों से मीटिंग्स की है, सरकार से भी हमने मीटिंग, दिल्ली सरकार से मीटिंग की है और केंद्र सरकार से मीटिंग की है कि इसके ऊपर कुछ संशोधन किया जाए। भीम आर्मी दिल्ली में एक्टिव काफी समय से है। आपको याद होगा कंझावला केस के नाम से एक केस चर्चित मामले में आया था। उस केस को दिल्ली पुलिस के द्वारा दबाया जा रहा था, तो भीम आर्मी के 300 लगभग सिपाही पीड़ित के घर गए, उसके बाद में थाने का घेराव किया, अपने मीडिया को बुलाया और इस केस को हाईलाइट किया। इस केस में जो मुलजिम थे उनको हमने सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया। अरुण जी कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी, आप आगे की कार्रवाई कीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है अरुण जी? जी हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो अरुण जी आप हमारे इस मंच से पहली बार जुड़े हैं, तो आप बताएं कि अभी इस मंच पे आके आपको कैसा लग रहा है? गूगल मीट पे हम आते रहते हैं, लेकिन आपने इनवाइट किया है। पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके मंच को हमने पहली बार साझा किया है और आगे अगर मौका मिलेगा तो आगे भी आपके साथ रहेंगे। और मुझे आपके टीम के साथ जुड़ करके बहुत खुशी हुई। जी दोस्तों, हमारे साथ में अभी अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी जहांगीरपुरी में इनका ऑफिस है और हम लोग का दिल्ली जाना हुआ, वहाँ इनसे मुलाकात हुई। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो टीम के लोग हैं वो लोग एक एक करके, विशाल आप मौजूद हैं? विशाल आप मौजूद हैं? तारा फाउंडेशन से सर। विशाल जी अगर मौजूद हो तो विशाल जी मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके लोगों को बोलें कि वो अपना परिचय दें, और कोई अगर अरुण जी से कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सबसे पहले हम शिवेंद्र जी को आवाज़ देते हैं। शिवेंद्र जी आप अपना माइक अनम्यूट करें, अपना परिचय दें, और अरुण जी से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए इनसे। हेलो हेलो, सभी साथियों को नमस्कार। और मैं अल्फा क्वांटम वेलफेयर सोसाइटी से शिवेंद्र जायसवाल अभी गूगल मीट के इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ। लोगों को सुन